यकीन मानिए जितना समय आज आपके पास है उतना शायद कल ना हो। जीवन आपका है, मंजिलें आपकी हैं और जीवन को बदलने का सपना भी आपका है। तो कोशिशें भी आपको ही करनी पड़ेंगी और कल के लिए नहीं, कोशिशें आज ही करनी पड़ेंगी और उसकी तैयारी अभी से करनी होगी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज है 30 जुलाई। शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज और सबसे पहले बात करेंगे कि कोरोना के कारण स्थगित सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के टीजीटी 2016 के विज्ञान व अंग्रेजी विषय के जो साक्षात्कार थे 5 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक होंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने बुधवार को नई तारीखों की घोषणा कर दी है और ये जो इंटरव्यू होने थे पहले 17 फरवरी से 5 अप्रैल तक होने थे, लेकिन कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया था और ये जो इंटरव्यू की प्रक्रिया थी वो टाल दी गई थी। अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम तिथिवार और विषयवार चयन बोर्ड की वेबसाइट पर है। सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम है वो दिशा निर्देशों का अच्छे से अध्ययन करें और परीक्षा पोर्टल पर अभिलेखों को अपलोड करते हुए संस्था का विकल्प भरते हुए साक्षात्कार का पत्र डाउनलोड कर लें। नियत तिथि और समय पर साक्षात्कार के लिए चयन बोर्ड कार्यालय में अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हों। रिपोर्टिंग का टाइम होगा सुबह 9 बजे से, दूसरे बैच की रिपोर्टिंग का टाइम होगा 1 बजे से। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जरूर विजिट कर लें। और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी ने हर साल नवंबर में होने वाली एनटीएसई यानी कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। तो एनसीईआरटी की ओर से 31 जुलाई तक परीक्षा के लिए आवेदन लिए जाते थे। नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रारंभिक परीक्षा होती थी, लेकिन अब परीक्षा 2021 में जनवरी के बाद होने की संभावना है, वो भी तब जब स्थितियां अनुकूल होंगी। और एपीओ की परीक्षा शुरू हो गई है। हालांकि एपीओ की परीक्षा फ्रेंड्स करवाई जा सकती थी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वाकई बहुत कम थे, मात्र 258। ठीक है, तो 258 पंजीकृत थे, उनमें से 249 शामिल हो गए हैं, तो मतलब 10 लोगों ने परीक्षा छोड़ दी है। तो फिलहाल एपीओ या फिर ऐसी परीक्षाएं जिसमें मात्र 1000, 2000, 4000 लोग शामिल हो रहे हैं, ये परीक्षाएं करवाई जा सकती हैं। अब जैसे अगर हम बात करें 25 अगस्त से होने वाली यूपी पीसीएस मेंस के बारे में, तो उसमें 6000 लोग परीक्षा में शामिल होंगे। लेकिन अगर हम बात करें खंड शिक्षा अधिकारी या फिर जो परीक्षा बीएड की होने वाली है, तो इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफी अधिक है और क्या ये परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, फिलहाल अभी तक तो यही है कि परीक्षा हो रही है। और मैं आपसे भी यही कहूंगा कि लोग प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षा टल जाए और इसके लिए नई डेट आए, लेकिन जब तक परीक्षा नहीं टलती है, अगर आप गंभीरता से लगे हुए हैं तो आपको तैयारी करते रहना चाहिए, तैयारी में ब्रेक नहीं आना चाहिए। अगर आपने मूड बनाया हुआ है कि परीक्षा आपको देनी है तो। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नई एजुकेशन पॉलिसी को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों से सबसे पहले बताना चाहूँगा कि कुछ लोग अत्यधिक घबरा गए हैं, उन्हें लग रहा है कि सारे जो चेंजेज हुए हैं वो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अभी चेंजेज जो हैं वो मंजूर हो गए हैं, कुछ चीज़ों को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है, अप्रूवल होने में अभी वक्त लगेगा। अभी तक AICTE और यूजीसी जिस प्रकार से हायर एजुकेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसके स्थान पर एक नई संस्था आएगी और दोनों को यानी कि यूजीसी और AICTE के स्थान पर वो काम करेगी। लेकिन अभी आपको जो चीज़ें, जो व्यवस्था जो चल रही है वही आपको देखने को मिलती रहेगी आगामी कुछ समय तक। तो इतना समय तो हर व्यक्ति के पास है कि वो अपने सपनों को इन 2-3 सालों में पूरा कर सकता है। अभी जो नए चेंजेज होंगे वो मतलब थोड़ा सा समय इसमें लगेगा, तो बहुत अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इतना जान लीजिए कि 2030 तक बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। शिक्षा नीति में 34 साल बाद, आपको पता होगा कि वर्तमान में जो शिक्षा नीति लागू है वो 86 के आधार पर लागू है। तो अब जो नया कार्यक्रम जारी किया गया है उसमें 10+2 को समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए, कर दिया गया है नहीं, कर दिया जाएगा। एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी मिली है, तत्काल लागू अभी नहीं हुई है।
तो 10+2 के स्थान पर अब 5334 पैटर्न लागू होगा। ये 5334 पैटर्न क्या है, मैंने कल के वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था, फिलहाल आपको दोबारा से बता देता हूँ कि 5 का मतलब हो जाएगा LKG UKG क्लास 1 फिर 2, ठीक है। तो यहाँ पर 5 साल में मतलब पहले तो होगा LKG फिर UKG और 1, 3 साल हो गए, फिर उसके बाद 2 साल और। तो इस प्रकार से ये प्रणाली आगे बढ़ेगी, मतलब 0 से लेकर 1 तक, फिर 3 साल 3, 4, 5, फिर 3 साल 6, 7, 8, फिर 4 साल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। तो ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो किया जाएगा। और फाउंडेशन में नर्सरी, केजी और अपर केजी होंगे, यानी कि नर्सरी, केजी और अपर केजी 1 और 2 को मिलाकर 5 साल, शुरू हुआ जो 5 साल होगा वो इसी में अप्लाई किया जाएगा। तो प्राथमिक में तीसरी, चौथी और 5वीं, दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी और 5वीं होगा, माध्यमिक में 6ठी, 7वीं, 8वीं होगा और सेकेंडरी में 9वीं से लेकर 12वीं तक। और एक बात और भी कि मदर टंग में यानी कि मातृभाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी 5वीं तक और 8वीं तक भी, यानी कि आपको लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी द्वारा तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। नई नीति का मकसद समग्र शिक्षा को बढ़ावा देना है। इसके तहत 2035 तक उच्च शिक्षा में पंजीकरण जो कि अभी है 28.3%, उसको 50% तक बढ़ाने की बात कही गई है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो 560 पेज का ये नई एजुकेशन पॉलिसी है और उसका सारांश बहुत जल्दी मैं चैनल पर अपलोड करूंगा, तो आप समझ पाएंगे कि नई शिक्षा नीति किस प्रकार से होगी, शिक्षकों की भर्ती किस प्रकार से होगी और जो चेंजेस होगा वो किस प्रकार से होगा। 2030 के बाद जो बीएड होगा उसमें काफ़ी चेंज आपको देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड बीएड वाले ही स्कूलों में पढ़ा सकेंगे। 2 साल की डिग्री भी चलती रहेगी, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 साल का ही बीएड होगा। बीएड 4 साल का भी होगा, 2 साल का भी होगा और 1 साल का भी होगा। 4 साल का बीएड उनके लिए होगा जो लोग इंटरमीडिएट के बाद ये डिसाइड कर लेंगे उन्हें टीचर ही बनना है, तो 4 साल का बीएड करेंगे। जो लोग स्नातक कर चुके हैं अगर वो शिक्षक बनना चाहेंगे तो उनके लिए 2 साल का बीएड होगा। परास्नातक वालों के लिए 1 साल का बीएड होगा। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि सब कुछ बदल जाएगा, थोड़ा बहुत जो चीजें हैं वो अभी इम्प्रूव भी होंगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल नई शिक्षा नीति जैसे ही लागू होती है उससे पहले आपको सूचित भी किया जाएगा। वर्तमान में जो व्यवस्था चल रही है ये अभी कुछ समय के लिए लागू रहेगी। और देखिए, अगर आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग देहरादून में आवेदन करना चाहते हैं तो 158 पदों पर आशु लिपिक और वैयक्तिक सहायक पर्सनल असिस्टेंट के लिए आवेदन आप कर सकते हैं 31 जुलाई से 14 सितंबर तक। और इसकी लिखित परीक्षा होगी दिसंबर 2020 में। ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और जो पात्रता है वो ये है कि आप इंटरमीडिएट परीक्षा चाहे तो उत्तराखंड से, चाहे उत्तर प्रदेश से या फिर CBSE से चाहे तो आप पास हो। हिंदी में जो आशुलेखन होगा शॉर्ट हैंड होगा वो 80 शब्द प्रति मिनट होगा और टाइपिंग में 4000 की डिप्रेशन की गति और अन्य पात्रताएं यहाँ पर मांगी गई हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती की उत्तर पंजिका के पुनर्मूल्यांकन के समय कुछ प्रश्नों को छोड़ देने को लेकर दाखिल याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। याचिका की अगली सुनवाई अब 7 अगस्त को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने अभिषेक कुमार वाजपेयी की याचिका पर दिया है। और याची के वरिष्ठ अधिवक्ता RK ओझा का कहना है कि उनकी उत्तर पंजिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया, 5 अंक बढ़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्नों की जांच नहीं की गई जिनकी पंजिका में कटिंग रही है। अनिरुद्ध नारायण शुक्ल केस के निर्देश का पालन नहीं किया गया है। यदि प्रश्नों के उत्तर नहीं जांचे गए तो उसका कारण बताया जाना चाहिए। राज्य सरकार के अपर मुख्य अस्थायी अधिवक्ता रामानंद पांडे ने जानकारी लेने के समय मांगा था कि याची के सही उत्तर की जांच की गई या नहीं की गई। अगली सुनवाई इसकी 7 अगस्त को की जाएगी। और यूपी की जो बीएड की परीक्षा है 9 अगस्त को, तो यहाँ पर एक चौंकाने वाली न्यूज सामने आई है। कोरोना काल में बीएड की प्रवेश परीक्षा रोकने के लिए आवाज उठने लगी है। CMP डिग्री कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष
करण सिंह परिहार, इन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को खून से पत्र लिखा है, मांग की है कि परीक्षा को अभी न कराया जाए। यदि वर्तमान में परीक्षा कराई जाती है तो लगभग 4,50,000 छात्रों पर कोरोना संक्रमण का खतरा होगा। मांग न माने जाने पर वह आत्मदाह भी करेंगे। तो इस प्रकार की मांगे भी रखी जा रही हैं। और 69,000 शिक्षक भर्ती के फैसले पर टिकी निगाहें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कट ऑफ मैटर पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई थी उसका ऑर्डर रिजर्व हो गया है। 3 दिन का समय भी पूरा हो गया है। अब इंतजार इस बात का है कि ये आदेश किस दिन सुनाया जाएगा। अगर ये आदेश 60-65% पर आता है तो डेफिनेटली जो भर्ती प्रक्रिया जिस प्रकार से चल रही है वही चलती रहेगी। लेकिन अगर इसमें कुछ भी चेंज होता है तो डेफिनेटली जो मेरिट जारी हुई है उसमें तो बदलाव होगा। बहुत सारे लोग जो आउट हैं वो इन होंगे, जो इन हैं वो आउट होंगे। लाइक एज मान लेते हैं कि किसी का, जैसे मान लीजिए कुछ शिक्षा मित्र होंगे, अगर कट ऑफ कम आती है वो पास आउट होते हैं तो वो 63 अंकों की बदौलत वो टॉप पर होंगे और बाकी जो लोग इन हैं वो आउट भी हो सकते हैं। तो तमाम उलटफेर देखने को मिल सकता है, तमाम आशंकाएं हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक जब तक आदेश नहीं आता है तो ऐसे पक्षों पर विचार करना तो अभी बेमानी लगता है। लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपको अपनी मन स्थिति पर नियंत्रण जरूर रखना चाहिए। मन से आपको मजबूत बने रहना चाहिए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो मैंने कल नई शिक्षा नीति पर डिटेल में सारी वीडियो, डिटेल तो नहीं था एक्चुअली में, मैंने बताया था आपको कि कुल 650 पेजों की नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें तमाम प्रावधान किए गए हैं। तो पूरी एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ मेरे पास है, उसका अध्ययन करके मैं उसका सारांश जल्दी चैनल पर अपलोड कर दूंगा। उम्मीद रखिए कि आज दोपहर तक ये वीडियो आपको मिल जाएगा। और नई एजुकेशन पॉलिसी का जो संक्षेप है उसके बारे में कल मैंने एक वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाया था 9 घंटे पहले, और उसको अब तक 10,500 लोगों ने लगभग देखा है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको पसंद आया होगा और इसे लाइक और शेयर आप लोग जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।